हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 9th की चैप्टर बहुपद से दूसरा लेसन प्लान देखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने इसी चैप्टर से एक लेसन प्लान देखा था, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जा कर के चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले आपको लिखना है पाठ्य योजना संख्या। आप अपने अनुसार जो भी आपकी लेसन प्लान की जो संख्या है उसको यहाँ पे लिख सकते हैं, जिसमें सबसे पहले है विद्यालय का नाम, छात्र अध्यापिका का नाम, क्रमांक यानी आपको अपना यहाँ पे रोल नंबर लिखना है, कक्षा नवम, विषय गणित, अवधि 40 मिनट। मतलब आपको जो भी क्लास लेना है उसकी जो भी टाइमिंग है, जो भी टाइम पीरियड है, उसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद है पाठ, यानी जो भी चैप्टर से आप पढ़ाने वाले हैं उसको आप यहाँ पे लिखेंगे। बहुपद, उपपाठ यानी आज की क्लास में आपकी जो भी टॉपिक है आप उसे यहाँ पे लिखेंगे। बहुपद के शून्यक, जैसे कि आज हम लोग पढ़ाने वाले बहुपद के शून्यक, तो मैंने यहाँ पे उपपाठ में उसे लिखा है। उसके बाद है कालांश, यानी जो भी पीरियड है आपकी। उसके बाद दिनांक, जिस दिन भी आप क्लास लेने वाले हैं उस दिन की डेट आपको यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में पहला है छात्रों में गणित विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा है छात्रों में तर्क शक्ति का विकास करना। तीसरा है छात्रों में अनुशासन स्थापित करना। चौथा है छात्रों की कल्पना शक्ति का विकास करना। और फिर पांचवा है छात्रों की बौद्धिक क्षमता का विकास करना। सामान्य उद्देश्य के बाद विशिष्ट उद्देश्य, मतलब आज जो भी आप क्लास में पढ़ाने वाले हैं उस पढ़ाई के दौरान आपकी जो भी उद्देश्य है, जो कि आप चाहते हैं कि बच्चों में वह फुलफिल हो, तो आप उसको यहाँ पे लिखते हैं विशिष्ट उद्देश्य में। जिसमें पहला है छात्र बहुपद के शून्य के विषय में जानेंगे। दूसरा, छात्र पाठ्य पुस्तिका में दिए गए प्रश्नों को हल कर पाएंगे। तीसरा, छात्र बहुपद के शून्यकों की जांच करना सीखेंगे। चौथा, छात्र बहुपद के मान ज्ञात कर पाएंगे। इसके बाद है शिक्षण सामग्री, मतलब आप अपनी क्लास में जो भी सहायक सामग्री लेकर के जाते हैं आप उसे यहाँ पे लिखेंगे, जिसमें है चौक, डस्टर, लपेट श्यामपट्ट, पाठ्य पुस्तिका। आप इसके अलावा यदि चार्ट या फिर मॉडल भी लेकर के जाते हैं तो आप उसे यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद है शिक्षण विधि, आगमन विधि, निगमन विधि, प्रश्नोत्तर विधि और व्याख्यान विधि। पूर्व ज्ञान, यानी जो भी बच्चे को पहले से नॉलेज है उसको हम यहाँ पे लिखते हैं, जिसमें मैंने लिखा है छात्र बहुपद के घात, गुणांक के विषय में जानकारी रखते हैं। इसके बाद है प्रस्तावना के प्रश्न, जिसमें आपको 3 कॉलम खींचने हैं। पहला में आपको लिखना है क्रम संख्या, दूसरे में छात्र अध्यापिका क्रियाशीलन, तीसरा में छात्र क्रियाशीलन। क्रम संख्या में जो भी क्वेश्चन के नंबर है आप उसके सीरियल नंबर यहाँ पे देंगे। जिसमें पहला प्रश्न है जो कि छात्र अध्यापिका क्रियाशीलन के कॉलम में लिखना है, चरों और अचरों के गुणनफल से क्या बनते हैं, तो बच्चे उसका उत्तर देंगे पद। दूसरा है जब पदों को जोड़ा जाए तो क्या बनता है, तो उसका आंसर होगा व्यंजक। तीसरा, एक या अधिक पदों वाला कोई भी व्यंजक जिसमें चर के घातांक केवल ऋणेतर पूर्णांक हो तो उसे क्या कहते हैं, तो उसका उत्तर बच्चे देंगे बहुपद। उसके बाद चौथा है यदि px एक बहुपद है तथा c एक ऐसी संख्या है कि p अंडर ब्रैकेट c इज इक्वल टू 0 है तो c बहुपद का क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हैं c बहुपद का मैंने खाली स्थान दे दिया, c बहुपद का खाली स्थान है, तो बच्चों का उत्तर होगा बहुपद का शून्यांक। तो हम प्रस्तावना में बच्चे से कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि बच्चों के द्वारा ही जो भी हमारी टॉपिक है वो एज अ आंसर हमें मिल जाए। तो इस तरह से बहुपद का शून्यांक, जो कि हमारा आज का टॉपिक है, वो निकल जाता है। तो उद्देश्य कथन में जो छात्र अध्यापिका द्वारा बोला जाएगा। तो बच्चों, आज हम लोग बहुपद के शून्यक के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इसके बाद है प्रस्तुतिकरण, जिसमें आपको 4 कॉलम खींचने हैं। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रियाशीलन, छात्र क्रियाशीलन और श्यामपट्ट कार्य। जिसमें शिक्षण बिंदु में सबसे पहले हमने लिखा है बहुपद के शून्यक। फिर छात्र क्रियाशीलन में माना px एक बहुपद है तो बहुपद px का शून्यक एक ऐसी संख्या है कि pc इक्वल टू 0 या फिर 0 हो। उदाहरण
प्रश्न, जांच कीजिए कि -2 और 2 बहुपद x+2 के शून्यक है या नहीं। उसके बाद उस प्रश्न का जो हल है वो है, माना px = x+2 तथा p2, जब हम px की जगह में x की जगह में वैल्यू 2 रखते हैं, p2 = 2 + 2 = 4, p - 2 = -2 + 4 = 0। हम देख सकते हैं कि जब हम x का वैल्यू 2 रखते हैं तो हमें आंसर जो है px का वैल्यू मिलता है 4, और जब हम -2 रखते हैं तो हमें मिलता है 0। अतः -2 बहुपद x+2 का शून्यक है, परंतु 2 बहुपद x+2 का शून्यक नहीं है। तो इस तरह से छात्राध्यापिका प्रश्न के द्वारा बच्चों को बहुपद के शून्यक टॉपिक समझाने का प्रयास करती हैं, और छात्र जो है वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे, छात्र देखेंगे, सुनेंगे तथा समझने का प्रयास करेंगे। छात्र समझकर अपनी कॉपी पर लिखेंगे। शामपट्ट कार्य में आप देख सकते हैं, मैंने जो भी टॉपिक है बहुपद के शून्यक, उसको सबसे पहले शामपट्ट में हेडिंग दिया है। उसके बाद जो भी प्रश्न है उसको छात्र अध्यापिका यहाँ पे लिखेंगी। जांच कीजिए कि -2 और 2 बहुपद x+2 के शून्यक है या नहीं। उसके बाद जो हल है हम उसको शामपट्ट में लिखेंगे। माना px = x+2 तथा p2 = 2 + 2 = 4, p - 2 = -2 + 2 = 0। अतः -2 बहुपद x+2 का शून्यक है, परंतु 2 बहुपद x+2 के शून्यक नहीं है। इसके बाद छात्र अध्यापिका बच्चों को और एक क्वेश्चन या फिर प्रश्न देकर समझाने का प्रयास करती हैं, जिसमें प्रश्न है, बहुपद px = 2x + 1 का एक शून्यक ज्ञात कीजिए। जिसमें हल है, दिया है px = 2x + 1, px का शून्यक ज्ञात करना वैसा ही है जैसा कि समीकरण को हल करना। px = 0 अर्थात 2x + 1 = 0। ये जो प्रश्न है बच्चे उसे प्रश्न तथा हल को अपनी कॉपी पर समझते हुए नोट करेंगे। और फिर से आप देख सकते हैं शामपट्ट में हमने उसी प्रश्न को यहाँ पे लिखा है, बहुपद px = 2x + 1 का शून्यक ज्ञात करें, और हल में दिया है px = 2x + 1, px = 0 अर्थात px + 1 = 0, x = -1/2। इसका जो सॉल्यूशन था वो हम नेक्स्ट पेज में देखते हैं, छात्र अध्यापिका क्रियाशीलन में। आप यहाँ देख सकते हैं उसके आगे का x = -1/2 से जूम करके दिखाती हूँ। अतः -1/2 बहुपद 2x + 1 का शून्यक है, अर्थात px = 2x + 1 में -1/2 रखने पर px = 0 होगा, जहाँ x = -1/2 है। और इसके बाद जो हमने छात्र अध्यापिका क्रियाशीलन में लिखा, जो भी हल, उसे हम शामपट्ट में भी लिखते हैं। आप देख सकते हैं, अतः -1/2 बहुपद 2x + 1 का शून्यक है, अर्थात px = 2x + 1 में -1/2 रखने पर px = 0 होगा, जहाँ x = -1/2 है। इसके बाद शिक्षण बिंदु में अगला पॉइंट है बहुपद का मान ज्ञात करना, जिसमें छात्र अध्यापिका क्रियाशीलन में हमें लिखना है। माना px = 5x² - 3x + 7 है तथा x = 1 है, तो बहुपद px में x = 1 रखकर बहुपद का मान ज्ञात किया जा सकता है, अर्थात px = 5x² - 3x + 7 है तथा x = 1, तब p1 = 5 (1² - 3 × 1 + 7 = 5 - 3 + 7 = 9, अर्थात px पर x = 1 रखने पर बहुपद का मान 9 होगा। इसके बाद छात्र क्रियाशीलन में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे एवं समझने का प्रयास करेंगे। शामपट्ट कार्य में आप देख सकते हैं, जो भी हमारा शिक्षण बिंदु था बहुपद का मान ज्ञात करना, उसको हमने हेडिंग दे दिया है, और जो भी उदाहरण छात्र अध्यापिका ने बताया उसे हम शामपट्ट पर लिखते हैं। यदि px = 5x² - 3x + 7 तथा x = 1 है, तो p1 = 5 (1² - 3 × 1 + 7 = 5 - 3 + 7
इज इक्वल टू 9, अर्थात पी एक्स पर x इज इक्वल टू 1 रखने पर बहुपद का मान 9 होगा। इसके बाद शिक्षण बिंदु में हमने लिखा है उदाहरण। उदाहरण में एक प्रश्न है जिसे छात्र अध्यापिका बच्चों को बतलाती है और साथ साथ उसका हल करवाती है, जिससे जो भी टॉपिक है वो और अच्छे से क्लियर हो जाए। प्रश्न है, यदि पी टी इज इक्वल टू 4t⁴ प्लस 5t³ माइनस t² + 6 हो तथा t इज इक्वल टू ए हो तो बहुपद पी टी का मान ज्ञात करें। उसके बाद छात्र क्रियाशीलन में छात्र समझने का प्रयास करेंगे तथा अपनी कॉपी पर लिखेंगे तथा श्यामपट्ट कार्य में जो भी हमने प्रश्न है उसे लिख दिया है, देख सकते हैं। नेक्स्ट पेज में हम हल स्टार्ट करते हैं, इसका जो भी सॉल्यूशन है वो स्टार्ट करते हैं। अब देख सकते हैं छात्र अध्यापिका क्रियाशीलन में हमने जो भी सॉल्यूशन है उसे स्टार्ट कर दिया है। t इज इक्वल टू 1 पर, यानी t के जगह में हम t का वैल्यू अभी a रख रहे हैं, तो पी ए इज इक्वल टू 4a⁴ प्लस 5a³ माइनस a² प्लस 6। पी ए इज इक्वल टू 4a⁴ प्लस 5a³ माइनस a² प्लस 6। उसके बाद सॉल्यूशन के बाद हम नेक्स्ट शिक्षण बिंदु में जाते हैं, जो कि है बहुपदों में शून्यकों की जांच करना। इस टॉपिक को भी छात्र अध्यापिका एक क्वेश्चन के सहायता से बच्चों को समझाती है, जिसमें प्रश्न है, यदि x + 2 एक बहुपद है तो जांच कीजिए कि -2 और 2 x + 2 के शून्यक है या नहीं। उसके बाद हल में -2 तथा 2 बहुपद के शून्यक है या नहीं जांच करने के लिए सर्वप्रथम हम px में -2 तथा 2 रखकर बहुपद px का मान ज्ञात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं px इज इक्वल टू x + 2 है, जिसमें सबसे पहले हम x की जगह में -2 रखते हैं, तब -2 + 2 इज इक्वल टू 0 हो जाता है। और उसके बाद हम x की जगह में 2 रखते हैं तो 2 + 2 इज इक्वल टू 4 होता है, अर्थात x इज इक्वल टू -2 पर हम px इज इक्वल टू 0 पाते हैं, अतः x इज इक्वल टू -2 बहुपद x + 2 का शून्यक है। उसके बाद छात्र अध्यापिका क्रियाशीलन के बाद हम छात्र क्रियाशीलन में देखते हैं, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझकर अपनी कॉपी पर लिखेंगे। और श्यामपट्ट कार्य में हमने जो भी हेडिंग है बहुपदों में शून्यक की जांच करना उसे लिखा है, और साथ में जो भी क्वेश्चन छात्र अध्यापिका ने बच्चों को बताया उससे हमने क्वेश्चन बोर्ड में लिख दिया है, और उसके बाद उसका जो सॉल्यूशन है वो भी हमने लिख दिया है। आप इसे चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं बाद में। यहाँ पे सॉल्यूशन है, आप देख सकते हैं। जो भी सॉल्यूशन है वो हमने यहाँ पे श्यामपट्ट कार्य में लिखा है। उसके बाद जो है हमारा जो प्रस्तुतिकरण वो पार्ट ख़त्म होता है। एक बार मैं अच्छी तरह से जूम इन करके दिखा देती हूँ श्यामपट्ट कार्य को, आप स्क्रीनशॉट लेके या फिर जूम करके से देख सकते हैं। इसके बाद है पुनरावृत्ति, यानी कि जो भी हमने क्लास में पढ़ाया है उसको हम रिवीजन करेंगे, जिसमें पहले नंबर पे है, यदि px एक बहुपद है तो बहुपद px का शून्यक एक ऐसी संख्या c है कि pc इज इक्वल टू 0 हो। दूसरा, चरों में दिए गए या ऐच्छिक मान पर किसी भी बहुपद का मान ज्ञात किया जा सकता है। तीसरा है, यदि px इज इक्वल टू 2x + 1 है तथा x इज इक्वल टू -1 है तो बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। तो px की जगह में हम -1 पुट करते हैं, इज इक्वल टू 2 - 1 + 1, दिस इज इक्वल टू -2 + 1, दिस इज इक्वल टू -1 होगा। फिर लास्ट पुनरावृत्ति का नंबर 4, यदि px एक बहुपद है तथा c दी गई संख्या है, यदि pc इज़ नॉट इक्वल टू 0 तो c बहुपद का शून्यक नहीं होगा। उसके बाद है मूल्यांकन के प्रश्न, जिसमें मैंने 3 प्रश्न डाला है। पहला, यदि px बहुपद है तथा pc इज इक्वल टू 0 हो तो c क्या है। दूसरा, बहुपद 4x + 8 का शून्यक ज्ञात करें। तीसरा, यदि
एक्स स्क्वायर माइनस 2x एक बहुपद है तो सत्यापित करें कि 2 तथा 0 बहुपद के शून्यक हैं। इसके बाद है सबसे अंतिम गृह कार्य, जिसमें मैंने बच्चों के लिए एक प्रश्न दिया है। वो है चरों के दिए गए मान पर नीचे बहुपदों के मान ज्ञात करें, जिसमें पहले नंबर पर है x इज़ इक्वल टू 1 पर पी एक्स इज़ इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, और सेकेंड नंबर पे मैंने दिया है t इज़ इक्वल टू a पर पी टी इज़ इक्वल टू 4 टी टू द पावर 4 माइनस 5 टी टू द पावर 3 या फिर टी क्यूब माइनस टी स्क्वायर प्लस 6। तो इस तरह से हमारा आज का लेसन प्लान कंप्लीट होता है। आज के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।